हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब की वीडियो दे रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट को, बहुत बच्चों को डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि डायनामिक वर्ब किस तरह का फंक्शन करता है और स्टेटिव वर्ब किस तरह का फंक्शन करता है। डायनामिक वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है और स्टेटिव वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। तो आज जो हम लोग डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब को बिल्कुल बेसिक से सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो इसे हम जानने का काम करते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया वर्ब, और वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट को हमने कहा डायनामिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, और सेकंड को कहा हमने स्टेटिव वर्ब। अब डायनामिक वर्ब जो है, डायनामिक वर्ब क्या शो करेगा, क्या दिखाने का काम करेगा, क्या बताने का काम करेगा। डायनामिक वर्ब जो है वो आपका एक्शन को शो करेगा, एक्शन बताने का काम करेगा। अब ये एक्शन कैसा होगा? ये एक्शन जो है आपका मोमेंट्री होगा। ये एक्शन जो है आपका मोमेंट्री होगा, यानी ये एक्शन आपका क्षणिक होगा, अस्थायी होगा, परमानेंट नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। और डायनामिक वर्ब का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, किस किस टेंस के साथ किया जाएगा? तो डायनामिक वर्ब का यूज एनी टेंस, किसी भी टेंस के साथ डायनामिक वर्ब का यूज किया जा सकता है, किया जाएगा। चाहे वो आपका कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो आपका, उसके साथ डायनामिक वर्ब का यूज किया जाएगा। अब स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब क्या शो करेगा, क्या बताने का काम करेगा? तो स्टेटिव वर्ब जो है नॉन एक्शन को शो करता है, नॉन एक्शन को बताने का काम करता है। अब ये नॉन एक्शन, तो नॉन एक्शन मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी। अब ये तो नॉन एक्शन को शो करेगा, नॉन एक्शन के साथ साथ और क्या शो करेगा? ये जो है आपका परमानेंसी को शो करेगा, यानी परमानेंट बताने का काम करेगा, परमानेंसी दिखाने का काम करेगा। यानी ये जो है आपका परमानेंट को दिखाने का काम करेगा। और जब ये परमानेंट दिखाने का काम करेगा तो इसका यूज किसके साथ किया जाएगा? तो इसका यूज जो है आपका सिंपल टेंस के साथ किया जाएगा। इसका यूज जब भी होगा तो सिंपल टेंस के साथ किया जाएगा, सिंपल टेंस के साथ छोड़ कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो आपका कॉमन एरर होगा। क्या कहा हमने? तो हमने कहा वर्ब, और वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? तो फर्स्ट पार्ट को हमने कहा डायनामिक वर्ब और सेकंड को कहा स्टेटिव वर्ब। जो आपका डायनामिक वर्ब है तो वो डायनामिक वर्ब क्या शो करेगा? तो डायनामिक वर्ब एक्शन को शो करेगा, और एक्शन कैसा होगा? मोमेंट्री एक्शन होगा। जब ये मोमेंट्री एक्शन होगा तो इसका यूज किस टेंस के साथ किया जाएगा? तो इसका यूज जब भी किया जाएगा तो एनी टेंस, किसी भी टेंस के साथ इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव वर्ब आपका क्या शो करेगा? तो स्टेटिव वर्ब जो है आपका नॉन एक्शन को शो करता है, नॉन एक्शन के साथ साथ परमानेंसी को भी शो करता है, यानी परमानेंट को शो करता है। जब ये परमानेंट को शो करता है तो इसका यूज जब भी किया जाएगा तो सिंपल टेंस में किया जाएगा, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डायनामिक वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा और स्टेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका एक्शन वर्ड होगा, एक्शन वर्ड होगा। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कभी भी नॉन एक्शन वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ड का यूज करना आपका गलत होगा। राइट क्या होगा? राइट होगा आपका एक्शन वर्ड यूज करना आपका राइट होगा। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे अदर वर्ड होगा। यानी डायनामिक वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या कहा हमने? तो हमने कहा सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एक्शन वर्ड होगा, फिर उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। यही आपका डायनामिक वर्ब का स्ट्रक्चर है। अब आपका स्टेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होता है? स्टेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर जो होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉन एक्शन वर्ड होगा।
नॉन एक्शन वर्ड होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ कभी भी एक्शन वर्ड नहीं होगा, एक्शन दिखाने वाले शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, एक्शन बताने वाले वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप करते हैं तो आपका कॉमन एरर होगा, कॉमन मिस्टेक होगा। ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर जाना। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है उसे हम जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने का काम करते हैं, कुछ वर्ब लेकर हम समझने का काम करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसे हम समझने का काम करते हैं। एक वर्ड हमने लिया यहाँ पे हैव, एक वर्ड हमने लिया हैव, और हैव आपका किस तरह से यूज होगा, आपका हैव जो है एज अ डायनेमिक वर्ब यूज किया जाएगा या फिर एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाएगा। तो हैव जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना, हैव जो है एज अ डायनेमिक वर्ब भी यूज किया जाता है और एज अ स्टेटिव वर्ब भी यूज किया जाता है। यानी हैव जो है आपका एज अ डायनेमिक वर्ब भी यूज किया जाएगा। जब ये डायनेमिक वर्ब यूज किया जाएगा, एज अ डायनेमिक वर्ब यूज किया जाएगा, तो ये क्या शो करेगा, तो ये क्या शो करेगा, एक्शन को शो करेगा, एक्शन बताने का काम करेगा। यानी ये जो है आपका एक्शन दिखाने का काम करेगा। अगर यही है वर्ड जो है आपका एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाएगा, एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाएगा, तो ये आपका नॉन एक्शन को दिखाने का काम करेगा, नॉन एक्शन शो करेगा। यानी इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब होगा तो उसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, डायनामिक होगा, एज अ डायनामिक यूज किया जाएगा तो उसके साथ एक्शन होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा या फिर दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, दोनों में कोई समानता नहीं होगी, अलग अलग मीनिंग होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हैव एज अ डायनामिक वर्ब यूज किया जाएगा तो यहाँ पे इसका मीनिंग सेम नहीं होगा। यहाँ पे डायनामिक होगा तो अलग मीनिंग होगा और स्टेटिव होगा तो अलग मीनिंग होगा। किस तरह का मीनिंग देगा, किस तरह का सेंस देगा, यहाँ पे सेंस देगा आपका हैव खाना पीना, स्नान करना, सिगरेट पीना, आनंद, आनंद लेना, इस तरह का आपका मीनिंग देगा, इस तरह का आपका सेंस देगा। अगर हैव आपका एज अ स्टेटिव यूज होगा तो यहाँ पे क्या मीनिंग देगा, तो यहाँ पे मीनिंग देगा पास में होना, पास में होना, स्वामी होना, मालिक होना, मालिक होना, अधिकार में होना, अधिकार में होना, इस तरह का मीनिंग देगा, इस तरह का ये सेंस देगा। अब यहाँ पे जो हमने वर्ड लिया है उसे हम एज अ एग्जाम्पल समझने का काम करते हैं, सेंटेंस में यूज करके समझने का काम करते हैं, उसे सीखने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक सेंटेंस लिया, she is having pasta, she is having pasta। और यहाँ पे having का वर्ड मीनिंग क्या है, क्या सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे having जो है खाना का सेंस दे रहा है, खाना का मीनिंग दे रहा है। she is having pasta, वह पास्ता खा रही है। he is having pasta, you are having pasta, they are having पास्ता। इस तरह से करके आप लिख सकते हैं, इस तरह से करके आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं।
और एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। मोहन वॉज हैविंग वोडका इन द मीटिंग। मोहन वॉज हैविंग वोडका इन द मीटिंग। मोहन मीटिंग में वोडका पी रहा था। यानी यहाँ पे हैविंग का सेंस क्या है, यहाँ पे हैविंग का सेंस पीना का है, पीना का सेंस दे रहा है। ही वॉज हैविंग वोडका इन द मीटिंग, वह मीटिंग में वोडका पी रहा था। इस तरह से करके सेंस निकलता है, इस तरह से करके इसका मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पे हमने एज अ डायनामिक देखा, अब यहाँ पे हम एज अ स्टेटिव देखने का काम करते हैं, एज अ स्टेटिव समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया यू हैव अ कार। यहाँ पे हैव वर्ड जो है आपका एज अ स्टेटिव यूज हुआ है, एज अ स्टेटिव यूज किया गया है। यहाँ पे हैव जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये जो है नॉन एक्शन को शो करता है, यानी स्टेट बताने का काम करता है। स्टेट में क्या बताने का काम करता है, ये पोजीशन दिखाने का काम करता है कि यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है। यू हैव अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल है। यू हैव अ कैमरा, आपके पास एक कैमरा है। इस तरह का सेंस देता है। यानी हैव में आपका जब एक्शन नहीं होगा, नॉन एक्शन होगा, तो आपका एज अ स्टेटिव वर्ब यूज होगा। अगर उसके अंदर एक्शन होगा तो वो आपका डायनामिक वर्ब यूज किया जाएगा, एज अ डायनामिक वर्ब में यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया, कुछ और वर्ड लेकर हम समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया थिंक। अगर थिंक का सेंस आपका लगना होता है, अगर आपका थिंक का सेंस लगना होता है, तो ये जो है आपका एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाएगा, एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाएगा। और इसके साथ कभी भी ing का यूज नहीं किया जाएगा। आज ही लिख लो अपने कॉपी में, अपने माइंड में कि जब भी स्टेटिव वर्ब होगा तो उसके साथ ing का यूज नहीं किया जाएगा, ing का यूज नहीं किया जाएगा। ing is not used, ing is not used, इसके साथ ing का यूज नहीं किया जाएगा। अगर थिंक का सेंस सोचना होता है, तो ये जो है आपका एज अ डायनामिक वर्ब यूज होगा, एज अ डायनामिक वर्ब होगा, यानी एज अ डायनामिक वर्ब यूज किया जाएगा, एज अ डायनामिक वर्ब यूज किया जाएगा। और डायनामिक वर्ब में आपका यहाँ पे ing का यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इस ing इज यूज्ड, यानी यहाँ पे आपका ing का यूज करना राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। हर बार आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, आप अक्सर परेशान हो जाते हैं, ing वाले को राइट कर देते हैं। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। इस तरह करके आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और आपसे गलती हो जाती है। आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें ing का राइट होना चाहिए, लेकिन राइट नहीं होता है, वो आपका कॉमन एरर होता है। यानी वहां पे सेंस क्या निकलता है, सेंस निकलता है आपका लगना का। तो लगना जब होगा तो आपका आई थिंक होगा, आई एम थिंकिंग नहीं होगा। आई एम थिंकिंग कहना गलत होगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे जो हमने जाना है उसे हम समझने का काम करते हैं कि आपके एग्जाम में कॉमन एरर में कैसे पूछा जाता है, उसे हम समझने का काम करते हैं, पढ़ने का हम काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिया,
क्या लिया फर्स्ट नंबर में लिया हमने आई एम थिंकिंग योर डिसीजन इज रॉन्ग। फिर यहाँ पे हमने सेकंड लिया आई थिंक योर डिसीजन इज रॉन्ग। फिर यहाँ पे हमने थर्ड लिया I am thinking about your career। फिर यहाँ पे फोर्थ हमने लिया I think about your कैरियर। और साफ लिख देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे हमने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिया, 4 वाक्य लिया। अभी यहाँ पे आपको देखना है, बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है और कौन सा सेंटेंस आपको रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग योर डिसीजन इज रॉन्ग। आई एम थिंकिंग योर डिसीजन इज रॉन्ग। अब ये सेंटेंस बोलो, आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? आपको राइट लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए सेंटेंस भी आपको राइट लग रहा होगा। लेकिन क्या रियल में ये सेंटेंस आपका राइट है? तो आपको ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये अभी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आई थिंक योर डिसीजन इज रॉन्ग। तो ये सेंटेंस बोलो, आपको राइट लग रहा कि रॉन्ग लग रहा? ये आपको राइट, बहुत को राइट और कुछ को रॉन्ग भी लग रहा होगा। तो ये सेंटेंस जो है आपका राइट है, ये सेंटेंस जो है आपका राइट है। अब यहाँ पे जो आपका थर्ड वाला सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग अबाउट योर कैरियर, आई एम थिंकिंग अबाउट योर कैरियर। अब बोलो, ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि रॉन्ग लग रहा? ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा ना, तो ये सेंटेंस आपका राइट है, ये सेंटेंस आपका राइट है। और फोर्थ वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में थिंकिंग लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को हमने रॉन्ग कर दिया। और सेकेंड, यहाँ पे आप थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में भी थिंकिंग है, और यहाँ पे थर्ड में हमने राइट कर दिया। सेकेंड में थिंक आपका राइट कर दिया हमने, और फोर्थ में हमने राइट कर दिया। तो अभी हमने क्या कहा था? अभी हमने कहा था अगर थिंक का सेंस आपका लगना होगा तो आपका स्टेटिव वर्ब होगा, और स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ के देखिए, आई एम थिंकिंग योर डिसीजन इज रॉन्ग। मैं सोच रहा हूँ या मुझे लगता है कि आपका डिसीजन गलत है, आपका निर्णय गलत है। यहाँ पे जो आपका थिंक वर्ड जो है एज स्टेटिव यूज किया गया, तो स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड वाला आपका राइट है। अब थर्ड वाला सेंटेंस, आई एम थिंकिंग अबाउट योर कैरियर, मुझे आपका करियर लगता है या मैं आपके करियर के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे आपका सेंस होगा, मैं आपके करियर के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब सोचना का सेंस निकल रहा है तो उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा, यानी एज वो डायनामिक वर्ब है। तो जब ये डायनामिक वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी का यूज होगा, और उस कंडीशन में ये सेंटेंस आपका
राइट होगा और यहाँ पे आपका फोर्थ वाला रॉन्ग होगा। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एज एस्टेटिव यूज होते हैं और एज डायनामिक यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, दोनों के सेंस में डिफरेंस है। तो आई होप ये वीडियो आपको डायनामिक वर्ब एंड एस्टेटिव वर्ब की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, साथियों, रिलेटिवों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो बेनिफिट आपने लिया वो बेनिफिट उन्हें भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।